आज के क्लास में हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। फ्रंट एंड मेंटोर साइट पे जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास चैलेंजेस है और पहला चैलेंज आज बनाने की कोशिश करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना है, कैसे हमें वहाँ अकाउंट बनाना है, कैसे स्टार्टर फाइल लाना है। तो किसी को रिविज़िट करना है या किसी को रिवाइज़ करना है तो यू कैन रिविज़िट द लेक्चर एंड चेक इट आउट। ओके, तो ओपन फोल्डर करेंगे। हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना है, तो मैंने यहाँ प्रोजेक्ट्स फोल्डर बनाया और इसमें मैंने रेसिपी पेज मेन फोल्डर को रख दिया एंड आई विल ओपन इट नाउ। ओके, तो मेरे पास कुछ फाइल्स है, स्टाइल गाइड है, जहाँ पर मेरे को वो सारी चीज़ें मिलती है कि क्या क्या कलर्स फॉन्ट इस्तेमाल करने हैं हमें, और index.html फाइल, और इसमें हमारे पास वो सारा टेक्स्ट है जो हमें प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इस सब को कट करता हूँ और एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर जहाँ मैं इसको पेस्ट करके रखूँगा। ठीक है, नाइस, एंड आई रिमूव दिस ऑल, और मैं सब कुछ खुद स्क्रैच से क्रिएट करूँगा। ठीक है, स्टाइल गाइड, तो मैं यहाँ इसको एक टैब में खोल के रख देता हूँ, और डिज़ाइन में डेस्कटॉप डिज़ाइन जो है इस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अभी हमने मोबाइल डिज़ाइन पढ़ा नहीं, तो डेस्कटॉप विल बी आवर मेन फोकस राइट नाउ। ओके, सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट, और यही प्रोजेक्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले पढ़ी है, प्लस वी विल लर्न न्यू थिंग्स एज वेल, जैसा प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। जितने आप नए नए प्रोजेक्ट्स बनाओगे, पहली बात, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पढ़े हैं हमने वो क्लेरिफाई हो जाएंगे, प्लस यू विल लर्न न्यू थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें चाहिए। प्लस व्हाट वी विल डू इज़ हम अपना स्टाइल फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम सेव करके रखेंगे अपना CSS फाइल। ठीक है, तो इनसाइड दिस फोल्डर style.css। ठीक है, एंड आई मेक श्योर कि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ अपने HTML के साथ विद द प्रॉपर पाथ, तो पाथ देना भूलना नहीं है। नाइस, सो दिस इज़ माई रेसिपी पेज। तो गो लाइव कर लेते हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल पेज बिल्कुल खाली है, हमने कोई कंटेंट ऐड नहीं किया है। तो कंटेंट ऐड करने से पहले, जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम कुछ चीज़ें पहले चेंज करते हैं। चेंज नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कुछ चीज़ों पे पैडिंग और मार्जिन खुद अप्लाई कर लेता है, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग। सो वील मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें रीसेट करें हम। तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, प्लस जो बॉक्स साइजिंग होगा वो आपका बॉर्डर बॉक्स रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब अगर हम अपने डिज़ाइन पे जाते हैं तो बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ है। ठीक है, तो हम एक पहले काम करेंगे, वी विल गो, हम अपने स्टाइल गाइड में देखेंगे कि हमारे पास कौन सा बैकग्राउंड कलर है, एंड वी विल अप्लाई इट ऑन द बॉडी। ठीक है, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड कलर जो है वो किस पे अप्लाई हुआ है, आपके बॉडी पे हुआ है, और ये हमने पहले ही डिस्कस करके रखा था पिछले क्लास में। तो ये HSL है, ये एक तरीका है कलर को डिस्क्राइब या डिक्लेयर करने का, बट वी कैन यूज़ अदर थिंग्स लाइक हेक्स एज वेल। तो मैं इसको ऑन द गो ही कन्वर्ट कर सकता हूँ हेक्स में। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस वन। तो हम कॉपी करेंगे, अपने CSS में जाएंगे, और यहाँ पर बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर ये सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे बैकग्राउंड का कलर सेट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। तो यानी कि HTML में जाएंगे, और जितना भी कंटेंट है, यानी कि इमेजेस, H1, पैराग्राफ्स, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, H2 एंड टेबल, वी विल मेक श्योर कि हम ये सारी चीज़ें पहले अपने HTML में स्ट्रक्चर करें, एंड देन वी विल वर्क ऑन स्टाइलिंग। प्लस द फर्स्ट थिंग जो करेंगे हम क्या करेंगे, हम पहले एक मेन कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, और इसका नाम हम रखते हैं कार्ड।
फाइन। और इसी मेन कंटेनर के अंदर वी विल वर्क ऑन डिफरेंट सेक्शंस, सो टॉप सेक्शन, प्रिपरेशन सेक्शन, इंग्रेडिएंट सेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड न्यूट्रिशन। तो वी विल वर्क ऑन देम। और हम क्या करते हैं, ठीक है, कार्ड सेक्शन। अब देखिए होगा क्या, हमेशा क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पर हमें थोड़ा चीज़ें विजुअलाइज होनी चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर लेआउट क्रिएट कर सके। तो व्हाट वी विल डू इज़ हम इस मेन कंटेनर को थोड़ी हाइट देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हाइट किसी भी चीज़ को दी नहीं जाती, बट फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन, ताकि मैं देख पाऊँ कि कैसा मेरा लेआउट बनेगा, मैं इसको फ़िलहाल के लिए कुछ हाइट और बॉर्डर दे दूँगा। बट जितना जितना मैं कंटेंट डालता जाऊँगा अंदर इस मेन कंटेनर में, मेरे को पता है कंटेंट ओवरफ्लो हो जाएगा। तब जब ओवरफ्लो हो जाएगा हम हाइट को रिमूव कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली हाइट खुद एडजस्ट हो जाएगी जितना हमारा कंटेंट होगा। बट फ़िलहाल के लिए, ताकि मैं चीज़ों को अच्छी तरह देख पाऊँ, लेआउट को समझ पाऊँ, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ी सी हाइट और पैडिंग दे दूँगा, ठीक है। ओके, तो मेन कार्ड, तो क्लास सेलेक्टर से कार्ड को चूज़ कर लिया, यानी कि मेन सेक्शन को चूज़ कर लिया। हम इस पे बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। सेकंड, हम हाइट देने की कोशिश करेंगे एंड इट विल बी लाइक 90 VH व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मैं पिक्सल, ये हमारा बन गया। सेकंड, अगर मैं थोड़ा स्क्रीन को साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, अब लेआउट के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना एक्सटेंड हो नहीं रहा है, जो मेन कंटेनर है तो इतना एक्सटेंड हो नहीं रहा है, 100% एक्सटेंड हो नहीं रहा है। तो व्हाट वी विल डू इज़ हम इस पर कुछ विड्थ दे देंगे एंड वी विल मेक श्योर कि जो ये विड्थ हो ये रेस्पॉन्सिव हो। तो इट्स लाइक हम एक काम करते हैं, हम इसको दे देते हैं विड्थ लेट्स जस्ट से 40%, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, ये कंटेनर, ये बॉडी के अंदर है, विच इज़ जो बॉडी है वो एक्सटेंड हो रहा है 100%। तो अब जो ये मेन कंटेनर है ये चाइल्ड है किसका, बॉडी का। तो अगर मैंने इस पर 40% कर दिया तो ये खुद को एग्जैक्टली 40% बनाएगा रिलेटेड टू व्हाट, पेरेंट, और उसका पेरेंट कौन है, बॉडी। ये हमने प्रॉपरली डिस्कस किया है। अब हमारे पास एक जो मैंने आपको दिखाया था एक शॉर्टकट है किसी भी एलिमेंट को सेंटर करने का, और वो क्या है, आप जी लिखते हो मार्जिन 0 ऑटो। तो ये हॉरिजॉन्टली किसी भी एलिमेंट को अलाइन करेगा सेंटर में। वर्टिकली क्यों नहीं करता है, इट्स अ CSS रूल, सिंपल एज दैट। तो अगर आपने मार्जिन ऑटो ऑटो लिखा है तो इट विल नॉट सेंटर द एलिमेंट वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली, नो, इट विल ओनली सेंटर द एलिमेंट हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली इसलिए नहीं करता है क्योंकि इट्स अ CSS रूल, सिंपल एज दैट। तो ठीक है, सेंटर में आ गया। तो ऊपर से स्पेस है, लेआउट के हिसाब से देखें तो ऑन द टॉप स्पेस है, तो मैं भी स्पेस देने की कोशिश करूँगा, यानी कि 50 पिक्सल दे देते हैं। तो टॉप से और बॉटम से 50-50 पिक्सल का मार्जिन आ गया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए लेआउट के लिए इतना मेरे लिए काफ़ी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसमें अपना कंटेंट डालता जाऊँगा। ओके, तो डिज़ाइन को लाते हैं यहाँ पर। तो टॉप सेक्शन, प्रेप सेक्शन, इंग्रेडिएंट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड न्यूट्रिशन। तो हमें 1 2 3 4 एंड 5 सेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो सेक्शन टॉप वाला पहले क्रिएट करते हैं। एक काम करते हैं, पांचों के पांचों एक साथ बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो टॉप सेक्शन, ठीक है, इसका मैं क्लास दे देता हूँ टॉप डैश सेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा टॉप सेक्शन है। उसके बाद मैं एक और सेक्शन पे जाता हूँ, ये मेरा प्रेप सेक्शन है, ठीक है, या हाँ प्रेप सेक्शन। देन आई हैव अनदर क्लास फॉर क्या था हमारा, सॉरी, इंग्रेडिएंट्स। तो मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक का मसला है, आई मेक श्योर कि मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके अच्छी तरह
लिख लेता हूँ, ingredients that section, and then I have instruction section, तो इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाते हैं क्लास instruction dash section, okay, and then at the end what I have is nutrition. nice. तो अच्छी तरह sections देखिए क्या क्या है. अच्छा, ओके, मेक श्योर कि हमेशा हम प्रॉपरली नेम करें चीज़ों को. तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम सेक्शंस जो हैं उनको अच्छा डिस्क्रिप्टिव नेम दें, ताकि हमें पता चले कि हम किस सेक्शन पे काम करें, और कल को अगर कोई और भी आता है हमारे कोड पे काम करने के लिए, उसके लिए भी आसानी हो. तो मेक श्योर यू यूज़ डिस्क्रिप्टिव क्लास नेम्स एंड नॉट विद द क्लासेस आईडीज़ एज वेल. आगे जाके हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ हम वेरिएबल्स के नाम भी डिस्क्रिप्टिव रखते हैं, ठीक है, ताकि पता चले है क्या. ABCD XYZ ऐसा चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ओके, तो नाउ वी विल वर्क ऑन द टॉप सेक्शन. एंड टॉप सेक्शन में हमारे पास, तो टॉप सेक्शन में हमारे पास इमेज है, ठीक है, टाइटल है और थोड़ा सा पैराग्राफ है, ठीक है. तो मैं यहाँ आता हूँ टॉप सेक्शन में, इमेज, और मैं इसको क्लास देता हूँ टॉप, या नहीं क्लास नहीं दे देते फ़िलहाल के लिए, इमेज, ठीक है. देन आई हैव H1, और H1 के बाद मेरे पास एक पैराग्राफ है. तो ये इमेज आएगी कहाँ से? एसेट फोल्डर से, इमेजेस एंड इमेज ऑमलेट. फाइन. H1, तो H1 में हमारे पास कुछ है, एंड वी विल यूज़ दिस एज आर H1, यानी कि मेन टाइटल. वी विल पेस्ट इट हेयर, एंड दिस इज़ आर पैराग्राफ. वी विल कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर, ठीक है. तो ये ऐसे में चीज़ें अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम किया जाता है. अलग फाइल कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है. अब कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कोड का, तो व्हाट यू कैन डू इज़ राइट क्लिक, और आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट. तो इफ़ यू क्लिक ऑन इट, तो ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में रख लेगा, ठीक है. अलाइनमेंट सारी चीज़ों की ठीक हो जाएगी. फाइन. नाउ ओ, ये तो मैंने प्रेप सेक्शन में डाल दिया सारा. इसको कट कर देते हैं और इसको टॉप सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. ओके, अब आता है प्रेप सेक्शन की बात, यानी कि प्रिपरेशन सेक्शन की बात, और उसमें हमारे पास H2 और अनऑर्डर्ड लिस्ट है. तो प्रेप सेक्शन में आते हैं, H2 हम कॉपी करके लाते हैं, ये कर दिया कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट, एंड देन वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट. इसमें हमारे पास लिस्ट आइटम है, तो Li×3. तो ये शॉर्टकट है, यू कैन यूज़ दिस शॉर्टकट. ओके, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया. ये वाला दूसरे वाले लिस्ट आइटम में पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये वाला तीसरे वाले में पेस्ट कर दिया. नाइस. ओके, तो ये वाला सेक्शन भी मेरा कंप्लीट है, ठीक है. ओके, बट अगर आप देखेंगे ये जो प्रेप सेक्शन है इसका कलर डिफरेंट है, इसमें कुछ और कलर इस्तेमाल किया गया है, और वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे स्टाइल गाइड में दिया गया है. तो अभी के लिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर करेंगे, स्टाइलिंग बाद में देख लेते हैं. ओके, इंग्रेडिएंट्स, तो सेम इंग्रेडिएंट सेक्शन में आते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास H2 है, और इसमें भी हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है 1 2 3 4 एंड 5. नाइस. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम इनटू 5. तो जल्दी जल्दी से कॉपी कर लेते हैं. इंग्रेडिएंट्स H2 में जाएगा. फाइन. तो ये आपके लिस्ट आइटम्स में जाएगा. 1 2 ये भी, एंड ये भी.
ओके, डन। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 इंस्ट्रक्शंस एंड H2, तो H2 एंड इट्स एन ऑर्डर्ड लिस्ट OL इंटू 6, ठीक है। तो जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पे, जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर इसको पेस्ट। अब देखो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे मेनली काम किया जाता है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको दिखाऊँ कि हर एक चीज़ कैसे अप्रोच लिया जाता है हर एक चीज़ को बनाने का। तो ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब मैं दिखा सकता था आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स, बट भी नहीं देखेंगे, वो देख लेंगे आगे कभी। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ व्हाट वी हैव इज़ न्यूट्रिशन, उसमें पैराग्राफ और एक टेबल, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में जाते हैं, H2 पैराग्राफ एंड टेबल। अब देखो ये टेबल तो है, बट इस टेबल में हमारे पास टेबल हेड जहाँ हम कॉलम्स बनाते हैं वो नहीं है, सीधे टेबल रोज़ है और उनमें कुछ डेटा है। तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सेम यू कैन यूज़ द शॉर्टकट टेबल चाइल्ड्स एरो TR, तो इसमें चिल्ड्रंस क्रिएट करो, टेबल रोज़ कितने, 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 4, और हर रो के अंदर कितने टेबल डेटा रखो, 2 2, यानी कि TD इंटू 2। तो हर रो के अंदर 4 रोज़ बन गए और हर रो के अंदर मेरे पास 2 सेल्स यानी कि टेबल डेटा 2 2 हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आते हैं, न्यूट्रिशन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपका कैलोरीज, तो ये पहले सेल में जाएगा, तो इसको यहाँ पेस्ट कर लिया, ये आपके दूसरे सेल में जाएगा, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ये दूसरे रो में, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। हम्म, 20, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, नाइस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो तो हर एक चीज़ प्रॉपरली सेट हो जाएगी। तो पेज पे जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो इमेज बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और हो क्या रहा है, कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। अब इसलिए ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि मैंने हाइट दी है, और यही मसला है कि हम किसी चीज़ को हाइट देते नहीं हैं। तो पहली चीज़ जो हम करेंगे, हम डायरेक्टली हाइट रिमूव कर लेंगे। हाइट रिमूव हो गई, तो सब अब इस कंटेनर के अंदर है, ठीक है। अब देखिए पहली चीज़, ये जो इमेज है ये क्या कर रहा है, ये फुल एक्सटेंड कर रहा है अपने प्रॉपर साइज पे, और कंटेनर से बाहर हो रहा है, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है। तो क्या है तरीका मैं इस इमेज को रेस्पॉन्सिव बनाऊं, यानी कि एक तो ये उतना ही साइज़ ले जितना कंटेनर हो, एंड एट द सेम टाइम अगर मेरा स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो अकॉर्डिंगली इमेज भी रेस्पॉन्सिव रहे, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी इससे पहले ही देख लिया व्हेन वी वर एक्चुअली वर्किंग विद द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, जहाँ हमने एक एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आते हैं अपने स्टाइल में। ओके, तो प्रेप सेक्शन में नहीं, प्रेप नहीं, टॉप सेक्शन में हमारे पास इमेज है, एंड वी विल टारगेट दिस इमेज, टॉप डैश सेक्शन, और मैं चाइल्ड सेलेक्टर का इस्तेमाल करूँगा इमेज,
ठीक है। अब मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मेक श्योर कि यू अवॉइड एज मच डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सेलेक्टर एज यू कैन, बट अभी मेरे को पता है कि इस सेक्शन में मेरे पास सिर्फ एक ही इमेज है, तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता कि एक सेक्शन में देयर वर मोर देन वन इमेजेस, तो आई मेक श्योर कि मैं हर एक इमेज को एक क्लास दूँ ताकि मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकूँ। अभी यहाँ फिलहाल एक ही है, तो आई विल यूज़ चाइल्ड सेलेक्टर। ओके फाइन। अब देखिए, ये जो इमेजेस होते हैं ना, हमने इससे पहले भी देखा, हम इनमें एट्रीब्यूट्स भी देखे थे विड्थ और हाइट के, तो हम इनकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें पता है कि ये जो इमेजेस है ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि इनलाइन एलिमेंट्स में हम विड्थ और हाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हाउ कैन वी यूज़ विद इमेजेस। अब इन्हें जो इमेजेस होता है इन्हें हम रिप्लेस्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो एक्चुअली इनका जो कंटेंट होता है ना, हम HTML में डिक्लेयर नहीं करते हैं, इनका कंटेंट कहीं एक्सटर्नली आ रहा होता है, तो आपके अपने फोल्डर से आ रहा होता है या एक्सटर्नली किसी वेबसाइट या सर्वर से आ रहा होता है। सो दे आर रिवर्स्ड एलिमेंट्स, ठीक है। और इन रिवर्स एलिमेंट्स में होता क्या है, वी कैन एक्चुअली यूज़ विड्थ एंड हाइट। तो अगर आपका इमेज है, वीडियो है, आई फ्रेम टैग है, वी कैन यूज़ विड्थ एंड हाइट विद देम इवन दो दे आर इन लाइन, बट स्टिल वी कैन यूज़ विड्थ एंड हाइट। तो लेआउट के हिसाब से अगर हम इमेजेस यूज़ करेंगे तो आप देखोगे साइड बाय साइड इमेजेस आएंगे जस्ट लाइक इन लाइन एलिमेंट्स, बट एट द सेम टाइम आई कैन यूज़ हाइट एंड विड्थ विद देम। तो इट्स लाइक मोर लाइक इन लाइन ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली चीज़ डिस्प्ले ब्लॉक, तो मैंने इस एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया इस इमेज को। और अब जब ये एलिमेंट ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ है, तो अगर मैं इस पर विड्थ 100% लिख लूँ, जैसा कि मैं डिव्स के साथ किया, तो अब होगा क्या, इसका पेरेंट कौन है, इस एलिमेंट का पेरेंट है, यानी कि इमेज का पेरेंट है ये सेक्शन, एंड इट विल ट्राई टू एक्सटेंड इटसेल्फ 100% जितना ये सेक्शन यानी कि पेरेंट होगा। तो अगर पेज पे जाते हैं तो ये सेक्शन खुद चाइल्ड है इस मेन का, और मेन इतना ही एक्सटेंड हो रहा है, तो इमेज अब प्रॉपरली उतना ही एक्सटेंड करेगी जितना कंटेनर होगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इफ आई इंक्रीज और डिक्रीज द स्क्रीन साइज, इमेज रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। नाइस, इतना क्लेरिफाई हो गया। प्लस सेकंड, द बैकग्राउंड जो इस कार्ड कंटेनर का है वो वाइट है, तो मैं काम करता हूँ इस कार्ड कंटेनर में आके बैकग्राउंड कलर इस पूरे कार्ड का वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वाइट हो गया, ओके। इंटरनली अगर हम देखें, सो देयर इज़ सम पैडिंग इंटरनली, तो ये जो सारा है ये बीच में हमारे कंटेंट बॉक्स में है। तो मेन कंटेनर में हम जब पैडिंग देंगे तो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ आके कार्ड सेक्शन पे जाके पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। और पैडिंग क्या दूंगा मैं, लेट्स 1.25 रैम। तो हमने HTML पे कोई सेट नहीं किया एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि 16 पिक्सल होता है, ठीक है। तो जब मैं 1.25 लिखता हूँ तो यानी कि 1.25 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 20 पिक्सल, तो अब मेरे हर एक साइड से 20 पिक्सल का पैडिंग लग गया है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट्स वी विल डिस्कस अबाउट दीज बुलेट्स एंड नंबर्स कुछ टाइम के बाद, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमारा इतना डन है, ठीक है। ओके फाइन, नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट सेक्शन। तो इस इमेज और हेडिंग के बीच में स्पेस है, तो हमारा जो ये था ये टॉप सेक्शन में H1 है, तो हम इसी टॉप सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। डॉट टॉप सेक्शन में जो हमारा H1 है, वी विल मेक श्योर कि हम इस पे मार्जिन दे दें टॉप बॉटम का लाइक 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो टॉप से भी स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी और बॉटम से भी स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लेट्स पैडिंग टॉप बॉटम 1 रैम विच इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल, लेफ्ट राइट देने की ज़रूरत नहीं है, तो 0, ठीक है। ओके, तो स्पेस इंक्रीज हो गई। हाँ, व्हाट एल्स, अब ये प्रिपरेशन टाइम है, ठीक है। अब इस प्रिपरेशन टाइम कंटेनर में हम जाएंगे, ठीक है। और हमें पता है कि स्टाइल गाइड ने हमें बोला है कि हर एक चीज़ का जो फॉन्ट होना चाहिए वो 16 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है।
तो प्रेप कंटेनर में H2 को सेलेक्ट करेंगे, इसको 16 पिक्सल कर देंगे, प्लस हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे उसी कलर के हिसाब से जो हमें दिया गया होगा, ठीक है। तो वी विल डू वन थिंग, प्रेप सेक्शन में जाएंगे, डॉट प्रेप सेक्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज़ हम इसे बैकग्राउंड दे देते हैं, और बैकग्राउंड रोज 50, आई विल कन्वर्ट इट इनटू हेक्स इधर ही। तो रोज़ 50 पे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। इस ही प्रेपरेशन सेक्शन में हमारे पास H2 है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ मैं इस पे फॉन्ट साइज़ दे दूंगा कितना, 1 rem विच इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल, और जैसा हमें डिज़ाइनर ने भी बोला है कि 16 पिक्सल ही रहना चाहिए, 1 rem इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल ही है, क्योंकि हमने HTML टैग पे कोई फॉन्ट साइज़ डिक्लेयर नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 16 पिक्सल। प्लस हम इसका भी कलर चेंज करेंगे H2 का, एंड कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके, फॉन्ट कलर नहीं, इट्स कलर, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा बन गया। अब इस ही सेक्शन में अगर हम जाएंगे डिज़ाइन के हिसाब से, इस सेक्शन में भी हमारे पास पैडिंग है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। तो व्हाट आई विल डू इज़ सेम प्रेप सेक्शन में, ठीक है, इसके कंटेनर में पैडिंग दे देते हैं हम 1 rem दे दे, या 1.25 दे देते हैं, 1.25 rem टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। तो लेट्स जस्ट सी, ओके, तो इसमें भी हमारा स्पेसिंग आ गया है, ठीक है। ओके गुड, ठीक है। तो अब इस सेक्शन में भी हमारे पास स्पेसिंग है, ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ इसी सेक्शन को पकड़ के ग्रैब करके, एंड आई विल गिव इट अ मार्जिन ऑफ टॉप बॉटम 1.25 rem, 1.25 rem विच इज़ इक्वल टू 20 पिक्सल। लेफ़्ट राइट देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो स्पेसिंग भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, गुड। अब देखिए इंग्रेडिएंट्स इंस्ट्रक्शन सेक्शन एंड न्यूट्रिशन सेक्शन। सो लेट्स गो एंड सी हमारे स्टाइल में है क्या। इंग्रेडिएंट सेक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेक्शन एंड न्यूट्रिशन सेक्शन। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इनके हेडिंग्स यानी कि H2, इसमें और इसमें, दे ऑल हैव दिस थिंग कि उनके मार्जिन बॉटम पे सब में कुछ स्पेस है, यानी कि लिस्ट आइटम्स और H2 के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। तो क्या कोई तरीका है कि मैं इसके H2 को, इंस्ट्रक्शन के इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशन के H2 को एक साथ ग्रैब कर सकूं और इन पे एक कॉमन स्टाइलिंग दे सकूं? हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जो अब हम देखेंगे इसको ग्रुप सेलेक्टर कहा जाता है, और ये ग्रुप सेलेक्टर करता है क्या है कि ये बोलता है आप अपने एलिमेंट्स दे दो, उनकी ग्रुपिंग कर लो इफ़ यू वांट टू शेयर द सेम स्टाइल, एंड देन स्टाइल डिक्लेयर कर दोगे, उन जितने भी एलिमेंट्स को आपने ग्रुप किया होगा उन पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो इंग्रेडिएंट सेक्शन, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे तो मैं यहाँ आता हूँ, इंग्रेडिएंट सेक्शन, ठीक, इंग्रेडिएंट सेक्शन में अंदर हमारा क्या है, H2, फाइन। तो इंग्रेडिएंट सेक्शन में जो हमारा H2 है, चाइल्ड सेलेक्टर से पकड़ लिया, कॉमा, ग्रुप सेलेक्टर को ऐसे ही डिफाइन करता है, इसका ऐसा ही सिंटैक्स है। इंस्ट्रक्शन सेक्शन, तो इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, डॉट, क्योंकि ये भी क्लास से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर एलिमेंट से होता तो एलिमेंट का नाम लिख देता, बट वी आर यूजिंग क्लासेस, तो आई मेक श्योर कि डॉट लिखूँ। तो ये एक सेलेक्टर यानी कि एक एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, उसका H2, तो ये दूसरा एलिमेंट है, इसका H2, और कॉमा मार के एक और सेलेक्टर, एक और एलिमेंट है हमारा न्यूट्रिशन सेक्शन, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसका भी H2। तो ये एक नई चीज़ हमने देख ली, ग्रुप सेलेक्टर।
तो इससे आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो और उनको एक कॉमन स्टाइलिंग दे सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पैडिंग मार्जिन दे देंगे बॉटम, लेट्स से 8 रैम, ठीक है। सो नॉट 8 रैम, 8 पिक्सल। तो 8 रैम कन्वर्ट कैसे करेंगे हम इसको, तो मार्जिन बॉटम 0.5 रैम, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 8 पिक्सल। स्पेस तो आ गई, बट लगता है थोड़ी और देनी पड़ेगी। ओके, विल मेक इट 1 रैम, बेटर। ओके, तो इनमें भी स्पेस आ गई। अब हर एक सेक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन सेक्शन और न्यूट्रिशन सेक्शन, ठीक है, चलो हमें पता है कि इधर से हमारे पास स्पेस है, ओके, बट व्हाट अबाउट, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये पूरा ही जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये न्यूट्रिशन इस वाले सेक्शन के साथ पूरा ही जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इनके बीच में भी मेरे को स्पेसिंग की ज़रूरत है। तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं इंस्ट्रक्शन सेक्शन को ग्रैब करूँगा, ठीक है, और मैं इंस्ट्रक्शन सेक्शन को मार्जिन दे दूंगा टॉप बॉटम पे 1 रैम का, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेक्शन डॉट इंस्ट्रक्शन सेक्शन एंड आई विल गिव इट अ मार्जिन ऑफ टॉप बॉटम 1 REM एंड लेफ्ट राइट चाहिए नहीं मेरे को 0। तो अब यहाँ पर स्पेसेस भी इंक्रीज हो गई इनके बीच में, ठीक है। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड, अब देखिए हर एक सेक्शन के बाद यहाँ पर एक लाइन है, तो आप सोच रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बट वी हैव अ बेटर ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन इंग्रेडिएंट, ठीक है, तो बॉर्डर एक्चुअली इंग्रेडिएंट और इंस्ट्रक्शन के बाद है, और हमें पता है जो ये इंग्रेडिएंट और इंस्ट्रक्शन है ये एक सेक्शन में है, एक कंटेनर में है। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर बॉटम इंस्ट्रक्शन और इंग्रेडिएंट सेक्शन को। तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ आता हूँ, डॉट इंस्ट्रक्शन सेक्शन कॉमा डॉट इंग्रेडिएंट सेक्शन, ग्रुप सेलेक्टर से दोनों को सेलेक्ट कर लिया, और मैं इस पे बॉर्डर बॉटम दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक फिलहाल के लिए। तो आप देख लोगे इनके कंटेनर्स के बॉर्डर बॉटम पे हमें थोड़ा सा, नॉट थोड़ा सा, यानी कि बॉर्डर मिल गया है। अब इन बॉर्डर में भी स्पेस है, सिंपल, तो आप इन दोनों के सेक्शन को ही पकड़ लो और पैडिंग कर लो, क्योंकि I want to create the space between the content and the border, and the best way to do that and the only way to do that is with the help of padding. तो padding हम choose कर लेंगे, we will choose padding bottom और हम दे देंगे 1 rem। तो ये इसका कंटेंट है, कंटेंट बॉक्स, ये बॉर्डर है, तो इनके बीच में स्पेस आ गई, थोड़ा और दे देते हैं, 1.25 कर लेते हैं, 25। ओके, बेहतर, नाइस। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अभी पूरा प्रोजेक्ट बना नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ जो आप देखोगे कि ये जो हमारा अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, इवन तो हमने मेन कंटेनर पे पैडिंग दी थी हमने और एक्चुअली, तो ये भी क्यों नहीं अलाइन हो रहे हैं जैसे ये कंटेनर्स अलाइन हुए हैं। अब देखिए अगर हम इस पे इंस्पेक्ट करें ना, थोड़ा सा हम इंस्पेक्ट कर देते हैं, हम अपने इंग्रेडिएंट सेक्शन पे जाते हैं या किसी भी अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट पे, तो लेट्स ओके। तो अगर आप देखोगे मैंने जब भी अनऑर्डर्ड लिस्ट पे यहाँ हॉवर किया तो इसने जो लिस्ट थे, ठीक है, जो टेक्स्ट था उसको हाईलाइट किया, बट ये जो बुलेट पॉइंट्स है, ठीक है, इनको ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हो तो जितना भी टेक्स्ट होता है ना उसको कंसिडर किया जाता है एज द कंटेंट, तो इसलिए वो आपके कहाँ पर है, कंटेंट बॉक्स में है। और जो ये बुलेट पॉइंट्स या नंबर्स होते हैं इनको कंसिडर नहीं किया जाता है एज द मेन कंटेंट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इनसाइड द कंटेंट बॉक्स, बट रादर दे आर एक्चुअली समवेयर बिटवीन द पैडिंग
एंड द मार्जिन, ठीक है, इधर पे। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जो हम लिस्ट आइटम्स पे या कंटेनर्स पे एक्चुअली, जो लिस्ट आइटम्स के होते हैं अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के, उन पे यूज़ करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कॉमा ऑर्डर्ड लिस्ट, तो अभी मेरे को पता है मेरे पास दो ही है, तो इसलिए मैंने इनको डायरेक्टली एलिमेंट नेम से चूज़ किया है या सेलेक्ट किया है। एंड एट द सेम टाइम आई एम शोइंग यू कि वी कैन यूज़ एलिमेंट्स डायरेक्टली विद ग्रुप सेलेक्टर एज वेल। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आउटसाइड होता है, बट अगर मैं इसको इनसाइड कर दूं तो नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज अलाइंड, ठीक है। तो ये हमने एक नई चीज़ सीख ली। बट द प्रॉब्लम इज अगर मैं डिज़ाइन पे जाऊं, देर इज स्पेस बिटवीन बुलेट पॉइंट्स एंड दीज नंबर्स। और जब मैंने ये चीज़ कर ली, ठीक है, नाउ आई एम इसके बाद आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द स्पेस बिटवीन दीज बुलेट पॉइंट्स और नंबर्स। सो दैट्स वाई मैं एक चीज़ करता हूँ, आई विल इग्नोर इट, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड व्हाट आई विल डू इज़ मैं खुद मिमिक करवाऊँगा कि कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे, ये कहाँ से, ये लेफ़्ट साइड से, ठीक है, यस, हाँ ये लेफ़्ट साइड नहीं, हाँ ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड से। तो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं इन सारों को सबको ग्रैब कर लूँगा और बोलूँगा कि आप पैडिंग दे दो लेफ़्ट से, कितना, 1.25 रैम। तो अब क्या आप देखोगे, पैडिंग लग गई, ठीक है, और उस पैडिंग को लगने की वजह से ये शिफ्ट हो गए, लेफ्ट साइड से स्पेस क्रिएट होगी और ये शिफ्ट हो गए राइट की तरफ। तो स्टिल दिस इज़ नॉट एक्चुअली द पार्ट, ये जो बुलेट्स है ये अभी भी पार्ट नहीं है आपके किसके, मेन कंटेंट के। बट मैंने क्या किया, रादर देन यूजिंग द लिस्ट पोजीशन, मैंने इनको पैडिंग दे दी। तो दो तरीके हैं, आप ऐसे दोनों के साथ कर सकते हो। बट मैंने कहा कि अगर आपने लिस्ट पोजीशन कर दी है इनसाइड, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट स्पेस बिटवीन लिस्ट आइटम एंड बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। तो अब अगर हम जाए, ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस स्पेस बिटवीन लिस्ट आइटम एंड बुलेट पॉइंट। सो व्हाट आई विल डू इज़, अब मैं कंटेनर पे नहीं डायरेक्टली जाऊंगा, मैं लिस्ट आइटम्स को चूज़ करूंगा। और मेरे को पता है ये जो लिस्ट आइटम्स हैं दे आर पार्ट ऑफ कंटेंट बॉक्स, बट these numbers are not actually the part of content box, so I can create space between them. तो लिस्ट आइटम, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, पैडिंग दे दूंगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से बुलेट पॉइंट है और लेफ्ट साइड से नंबर है। व्हाट आई विल डू इज़ 1 रैम। तो अब स्पेस क्रिएट हो गई मेरे बुलेट पॉइंट्स के बीच में और मेरे लिस्ट आइटम्स के बीच में, ठीक है। बट अब अगर मैं आपको दिखा दूं, इफ़ आई विल यूज़ समथिंग लाइक दिस लिस्ट पोजीशन इनसाइड, तो पैडिंग अभी भी अप्लाई हुई है, बट हो क्या रहा है, अब पूरे लेफ्ट साइड से अप्लाई होगा, स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो दिस विल ऑल्सो बी इनसाइड दीज बुलेट्स एंड दीज नंबर्स, ये भी आपके कंटेंट बॉक्स में ही होगा। तो अब पैडिंग एज अ होल लेफ्ट साइड से लग रही है, तो दैट्स वाई आप देख रहे हो कि ये और शिफ्ट हो गया है राइट की तरफ। बट ये नहीं मैं चाहता हूँ, सो दैट्स वाई आई विल नॉट यूज़ दिस, बट व्हाट आई विल डू इज़ मैं पैडिंग लेफ्ट दूंगा, ठीक है, और पैडिंग लिस्ट आइटम्स पे फिर जाके, यानी कि टेक्स्ट पे जाके पैडिंग लेफ्ट देके बुलेट पॉइंट्स और नंबर के बीच में स्पेस क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। ओके गुड। सेकेंड थिंग, इफ आई गो एंड चेक द डिज़ाइन, देर इज स्पेस बिटवीन ईच एंड एवरी लिस्ट आइटम। तो इसके बीच में भी स्पेस, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक लिस्ट आइटम को ग्रैब कर लूँगा, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि आप हर एक लिस्ट आइटम, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हो या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हो, आप उन पे बॉटम दे दो, मार्जिन बॉटम 0.5 रैम, ठीक है। तो 0.5 रैम इज इक्वल टू 8 पिक्सल, तो यानी कि हर एक लिस्ट आइटम के बॉटम पे आप क्या देखोगे, स्पेस क्रिएट हुआ है, ठीक है।
गुड, ओके, नाइस. Let's go back and see what we have in the design. Okay, there is space between preparation section की जो यहाँ टाइटल है इसके और इसके लिस्ट आइटम्स के बीच में, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के बीच में स्पेस है. तो मैंने ऑलरेडी इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर ही लिया है, कहीं पर नहीं किया है, नहीं, H2 को इसके सेलेक्ट कर लिया है. तो मार्जिन बॉटम दे देते हैं 0.5 रेम. ठीक है, तो हमारा स्पेस क्रिएट हो गया. ठीक है, लिस्ट आइटम्स के बीच में भी, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के बीच में भी और प्रिपरेशन टाइम के बीच में भी. गुड. नाउ वी हैव, अब मैं पहले एक चीज़ कर लेता हूँ. जो मैंने कार्ड पे अपना बैकग्राउंड दिया था, सॉरी बॉर्डर दे दिया था, इसको रिमूव कर लेते हैं. ठीक है, ओके, नाइस, लुकिंग गुड. तो ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट डन है. ठीक है, ऑलमोस्ट. तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक देखे थे वही यूज़ हुए हैं. बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई थी, ग्रुप सेलेक्टर, वो हमने देखा नहीं था, वो इसी प्रोजेक्ट में देख लिया. ठीक है, बट उसके बगैर भी ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे. और जितना भी हमने इससे पहले चीज़ें पढ़ी थी, वी आर ओनली यूजिंग वही सारी चीज़ें, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट. हाँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हाउ आई कैन क्रिएट द स्पेस बिटवीन list items and bullet points, and what is actually the point with unordered and unordered list, कि इनके लिस्ट आइटम को ही सिर्फ कंसिडर किया जाता है एज कंटेंट और इसको नहीं. ठीक है, तो ये हमने कुछ नई चीज़ें देख ली. नाइस. बाकी जो हमने देखा था वही इस्तेमाल हो रहा है. Now let's focus on this nutrition section, and the first thing that we will be focusing on is table. ठीक है, अब ये जो टेबल है, हम यहाँ आते हैं. ठीक है, नीचे उतरते हैं, टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ही है. एंड व्हाट आई विल डू इज़, मैं इस पर बॉर्डर देने की कोशिश करता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. ठीक है, देखते हैं क्या बॉर्डर अप्लाई होगा या नहीं. ठीक है, तो हाँ, बॉर्डर तो हो गया अप्लाई. अब ये क्या कर रहा है, उतना ही स्पेस ले रहा है जितना इसमें कंटेंट है. ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ आके इसकी विड्थ कर सकता हूँ 100%. तो नाउ दिस विल टेक एग्जैक्टली 100% ऑफ द कंटेनर, यानी कि जितना इसका पेरेंट का साइज़ होगा उतना ही ये 100% खुद को एक्सटेंड करेगा, स्ट्रेच करेगा टू फिल अप द स्पेस. ठीक है, तो ये भी हो गया. नाउ द थिंग इज़, अगर हम डिज़ाइन पे जाते हैं, बॉर्डर. ठीक है, तो हर एक रो का बॉर्डर है. तो अगर मैं यहाँ पर आके आपको दिखाने के लिए इसको रिमूव कर लेता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास टेबल है, टेबल के अंदर मेरे पास टेबल रोज़ है. एंड व्हाट आई विल डू इज़, मैं उन सब को एक बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का. ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ मैंने गलती से विड्थ को रिमूव कर दिया, तो इसको रिमूव करना था, विड्थ को 100% ही रखना था. ठीक है, टेबल रो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. ओके, ओके. सो टेबल TD बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. तो इस टेबल के अंदर जितने भी मेरे पास टेबल डेटा, यानी कि इसके चाइल्ड होंगे, उन सब को ग्रैब कर लिया और उन पे बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का. ओके, नाउ दिस इज़ वर्किंग. सो वी डोंट एक्चुअली नीड दिस, वी नीड टेबल डेटा. नाइस. तो हर एक के अराउंड बॉर्डर क्रिएट हो गया, बट वी डोंट नीड बॉर्डर फ्रॉम ऑल द साइड्स बट रादर बॉटम. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और बॉटम दे देंगे. ठीक है, अब हर एक पे बॉटम पे हमारे बॉर्डर लग गया है. बट अगर आप देखोगे, इनके जो बॉर्डर्स हैं उनमें स्पेसेस है. ठीक है, क्योंकि ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ये टेबल डेटा अलग है, ये टेबल डेटा अलग है. तो व्हाट आई कैन डू इज़, वी हैव दिस प्रॉपर्टी दैट वी यूज़ ऑन द टेबल. और वो प्रॉपर्टी है क्या, तो उस प्रॉपर्टी से आप ये कह सकते हो कि जितने भी टेबल डेटाज हैं, ठीक है, उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको आपस में कोलैप्स कर दो. तो ये भी एक नई चीज़ हमने देख ली आज ही. तो यानी कि बॉर्डर कोलैप्स. ठीक है, एंड वी हैव दिस प्रॉपर्टी कोलैप्स. तो अब क्या होगा, जितने भी बॉर्डर्स हैं
वो आपस में कोलैप्स कर लेंगे, ठीक है, नथिंग एल्स। ओके, डिज़ाइन पे जाते हैं। कहाँ गया मेरा डिज़ाइन? ये है मेरा डिज़ाइन। तो हर एक टेबल डेटा में अगर आप देखोगे बॉर्डर और कंटेंट के पीछे स्पेस है, तो व्हाट वी विल डू इज़ हम इनमें स्पेसिंग देंगे। तो यानी कि पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वी विल यूज़ 1 REM, ठीक है। अब आप देख रहे हो 1 रैम, मैं हर एक जगह रैम ही इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, एंड एट द सेम टाइम आई नो आई कैन डू दीज कैलकुलेशंस लाइक 0.5 रैम, तो पता है 8 पिक्सल हो जाएगा, 1.25 इंटू 16 इज इक्वल टू 20 पिक्सल। सो आई एम मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी यूजिंग रैम वाइल विद द हेल्प ऑफ रैम। तो मेरे को पिक्सल्स बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को पता है कि HTML पे मैंने कोई फॉन्ट साइज़ डिक्लेयर ही नहीं किया है, ठीक है। तो जब डिक्लेयर नहीं किया बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल है, तो आई कैन यूज़ दैट, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिंग भी हो गया। लगता है ज़्यादा हो चुका है, मैं इस पर थोड़ा कम कर देता हूँ, लेट्स से 1.5 रैम, बेटर। हाँ ठीक है, 1.5 रैम। और व्हाट वी विल डू इज़, अगर हम डिज़ाइन पे जाएंगे, वी हैव स्पेस बिटवीन द टेबल एंड द पैराग्राफ। सो टेबल तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही लिया है, तो मैं यहाँ मार्जिन टॉप दे देता हूँ क्योंकि टॉप से ही चाहिए 1 रैम। तो मेरा स्पेस भी टेबल और इसके बीच में आ गया है, ठीक है। ओके, नाउ ऑलमोस्ट माई डिज़ाइन इज़ डन, ऑलमोस्ट द प्रोजेक्ट इज़ 90% कंप्लीट हो गया है, बट वी हैव सम अदर थिंग्स एज वेल। और वो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। पहली चीज़ कलर्स, ठीक है, और फॉन्ट, और कुछ पार्ट ऑफ टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड किया गया है। तो टोटल प्रेप कुकिंग दिस इज़ बोल्ड, ये सारी चीज़ें बोल्ड है, इनका एन्जॉय ये वाला सारा बोल्ड है, और ये सारी चीज़ें बोल्ड है। तो व्हाट आई विल डू इज़, अब आपने सोचा होगा तो कि हम बी टैग इस्तेमाल करेंगे, ओके फाइन, कर सकते हो, बट आई हैव अ बेटर ऑप्शन। मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को जो जो मुझे टेक्स्ट बोल्ड करना है मैं उनको ग्रैब करूँगा स्पैन में, जो हमने पहले डिस्कस किया। वी यूज स्पैन जस्ट टू टेक्स्ट अ सर्टन पार्ट ऑफ अ, वी एक्चुअली यूज स्पैन, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट है, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू स्टाइल अ सर्टन पोर्शन। तो वट आई विल डू इज़ आई विल ग्रैब दैट सेक्शन एंड रैप इट इन साइड माई स्पैन। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे स्पैन की ज़रूरत है, तो मैं इसको कट करके स्पैन लाता हूँ, ठीक है। स्पैन में, स्पैन के बीच में इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। सेम आई विल कट दिस, आई विल यूज स्पैन एंड पेस्ट दिस इनसाइड, एंड आई विल कट दिस स्पैन एंड पेस्ट दिस इनसाइड, ठीक है, ये आ गया। नाउ आई नीड दिस इनसाइड अ स्पैन एज वेल, तो यहाँ पर भी इसको स्पैन में रख लिया, इसको भी उठा के स्पैन में रख लिया, इसको भी, हर एक चीज़ को। इसको भी और किसको, इसको, ठीक है। ओके, ये भी हो गया, और ये जो है इनको भी मैं स्पैन में रख लूँगा, ठीक है। नो 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 नो, वी विल फर्स्ट कट स्पैन, पेस्ट इट इनसाइड दिस, कट स्पैन पेस्ट, कट स्पैन पेस्ट, कट स्पैन पेस्ट, ठीक है। तो हर एक चीज़ को मैंने क्या कर लिया, स्पैन में रैप कर लिया। तो व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नाउ डू इज़, मैं हर एक स्पैन को ग्रैब कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि आप सबका फॉन्ट वेट हो जाए लाइक 700, ठीक है। तो अब अगर आप देख सकते हो ये भी, ये भी, ये भी बोल्ड हो गया। तो मैंने स्पैन से एक सर्टन पोर्शन को ग्रैब करके उसको बोल्ड कर दिया। ये एन्जॉय भूल गए हैं हम, तो हम इधर पे आते हैं, वेयर इज़ दिस एन्जॉय, यस, ठीक है, इसको भी पेस्ट करके हर एक स्पैन को बोल्ड कर लिया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये जो स्पैन है, ठीक है, जो मेरे टेबल डेटा में एक्चुअली,
तो मैं इस स्पैन को एक डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप डिज़ाइन पे जाएंगे वापस, तो आई हैव दिस ब्राउन कलर ऑन इंग्रेडिएंट्स, इंस्ट्रक्शंस, न्यूट्रिशन एंड टेबल डेटा में जो ये डेटा है, सॉरी हाँ, टेबल में जो ये डेटा है वहाँ पर भी ये ब्राउन है। तो स्टाइल गाइड में जाते हैं एंड दिस इज़ द कलर एंड आई विल कन्वर्ट इट इनटू हेक्स। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ऑलरेडी मैंने अपने इंग्रेडिएंट H2 को, इंस्ट्रक्शन H2 को और न्यूट्रिशन H2 को ऑलरेडी ग्रैब करके रखा है। तो मैं इनको कलर दे देता हूँ ये जो मैंने कॉपी करके लाया। तो ये भी आपका ब्राउन, ये भी आपका ब्राउन और ये भी आपका ब्राउन हो गया है। व्हाट एल्स डू वी नीड? हमारे पास टेबल डेटा में, ठीक है, टेबल में टेबल डेटा है, ठीक है। तो एक और चीज़ कर सकते हैं, टेबल में टेबल डेटा, और इस टेबल डेटा में, या हम ऐसे कर सकते हैं, टेबल डेटा जितने भी हमारे पास है उनमें जो हमारे पास स्पैन है, जो उनके चिल्ड्रन है, तो टेबल डेटा इज़ द पेरेंट, ठीक है। तो इधर जाते हैं, टेबल डेटा इज़ द पेरेंट, और जितने भी टेबल डेटा में हमारे पास स्पैन है उनको ग्रैब कर लो और उनको कलर दे दो ये वाला कलर। तो एक्चुअली नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ ओवर राइटिंग द वैल्यूज़, क्योंकि इससे पहले मैंने सारे स्पैन्स को, या अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ और ऐसे ला लूँ, ठीक है, तो इससे पहले मैंने किसी को कलर नहीं दिया था, बस फॉन्ट इंक्रीज़ किया था, फॉन्ट वेट इंक्रीज़ किया था। बट स्पेसिफिकली आप जो ये टेबल डेटा है इसमें जो मेरे पास स्पैन है उनके कलर को कर दो ब्राउन, ठीक है, नाइस। तो इतना हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू चेंज द फॉन्ट। तो अब ये जो फॉन्ट है ना, ये मेरे सिस्टम पे अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एक्सटर्नली grab these fonts, connect with my HTML and then use them inside my page. तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस फॉलो लिंक पे जाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा एक पेज खोलेगा गूगल फॉन्ट्स। और ये जो गूगल फॉन्ट्स है इस पे आपको बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे हम? तो अब हम फॉन्ट्स को एक्सटर्नली अपने पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट है यानी कि यंग सेरिफ, इसको कहाँ पर यूज़ किया गया है? तो डिज़ाइन पे जाते हैं, इनको यूज़ किया गया है मेरे टाइटल्स में, यानी कि H1 में, H2 में, हाँ। तो यानी कि H1s नहीं, एक ही H1 होगा, एंड H2s, वन H1 एंड मल्टीपल H2s। तो हम उस पर ये फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ क्या करते हैं, इस फॉन्ट को अपने HTML के साथ कनेक्ट करते हैं। तो गेट फॉन्ट, तो यहाँ पर आपको टू फॉन्ट फैमिली सेलेक्टेड, नो रिमूव देम ऑल, आई डोंट नीड एनीथिंग सेलेक्टेड, आई जस्ट नीड दिस वन। तो मैं गेट फॉन्ट पे दबाता हूँ, वन फॉन्ट फैमिली सेलेक्टेड और वो यंग सेरिफ है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है गेट एम्बेड कोड। तो जैसे हमने आई फ्रेम को इस्तेमाल किया था जब हम एम्बेड करते हैं एक पोर्शन ऑफ HTML इनसाइड योर HTML, तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन ग्रैब दिस एक्सटर्नल फॉन्ट एंड यूज़ इट इनसाइड माई HTML। तो गेट एंड एम्बेड कोड, इसको दबाते हैं। तो पहली चीज़ जो होगी ये, तो इसको हम कॉपी करते हैं और हम डायरेक्टली लाते हैं इसे अपने HTML में, एंड वी विल ऑलवेज पुट दिस इन आवर हेड। तो अगर आप देखेंगे लिंक रेल प्री कनेक्ट href, तो दिस इज़ समथिंग जो हमने ऑलरेडी देखा है। और ये हमने कहाँ देखा था? when we want to connect our external CSS file with our HTML. तो same, if you want to connect an external font with your HTML, तो make sure कि ये लिंक वाली सारी चीज़ें आप लाओ जो ये आपको बोलता है। तो ये सारा ग्रैब करके you will copy it and paste it inside your head, ठीक है। Then what I can do is, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है फॉन्ट फैमिली का, ठीक है। तो ये फॉन्ट फैमिली हम कॉपी कर लेते हैं एंड हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे हेडिंग्स हैं, एक्चुअली H1, तो मैंने यहाँ H1 को सेलेक्ट करके रखा है, फॉन्ट फैमिली, या हमने पूरा कॉपी करके लाया था, तो इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब एक्सटर्नली जो ये यंग सेरिफ है ये मेरे HTML में आ गया है, ठीक है। एंड नाउ आई कैन यूज़ इट with the help of font family, plus
वेयर एल्स डू आई हैव टू यूज़ इट इन H2, इंग्रेडिएंट्स के H2 में, इंस्ट्रक्शन के H2 में और न्यूट्रिशन के H2 में। तो मैंने ग्रुप सेलेक्टर से इन सबको ग्रैब कर दिया है और मैं यहाँ आके फॉन्ट फैमिली यंग सिर्फ यूज़ कर लूँगा। एरर क्यों है? ओके सॉरी। तो पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, ऑल गुड। नाउ जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, बाकी टेक्स्ट इनमें यूज़ हुआ है एक डिफरेंट फॉन्ट, और वो क्या फॉन्ट है मेरा? वो है मेरा आउटफिट, ठीक है। तो मैं इस पर वापस जाता हूँ, फॉलो लिंक, ओपन, नाइस। तो गेट फॉन्ट, तो यहाँ पर 2 सेलेक्टेड है, तो एक मैंने ऑलरेडी अपने HTML के साथ लिंक कर दिया है, तो आई विल डिलीट दिस वन। आई ओनली नीड आउटफिट, गेट एम्बेड कोड जैसा हमने उसके साथ किया था, कॉपी दिस कोड, इंडेक्स में जाते हैं, इधर आते हैं, यहाँ पेस्ट कर लिया, टेक्स्ट फॉर्मेट से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। देन व्हाट आई नीड इज़ फॉन्ट फैमिली, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अब ये हर जगह पर यूज़ हुआ है, ठीक है, इन माई पैराग्राफ्स, टेबल के डेटा में, लिस्ट आइटम्स में, हर एक जगह पर ये यूज़ हुआ है। तो व्हाट आई कैन डू इज़, तो मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर से हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट ही कर लिया है। तो रादर देन इंडिविजुअली ग्रैबिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड देन गिविंग देम द फॉन्ट फैमिली, व्हाट आई विल डू इज़, मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर से, एंड देन फॉन्ट फैमिली, आउटफिट, और एक फॉल बैक फाउंड भी दिया है सैन सिर्फ। तो अगर ये नहीं लोड हो रहा है तो एटलीस्ट ये लोड कर लो, ये सिस्टम में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर सिस्टम में होता है। तो इट्स अ फॉल बैक फॉन्ट। तो अब अगर हम पेज पे जाते हैं तो यस, ये फॉन्ट भी अप्लाई हुआ है, बट द थिंग इज़ जो फॉन्ट वेट है वो इतना बोल्ड नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ आके फॉन्ट वेट सेट कर देता हूँ लाइक 300, ठीक है। तो यस, 300 फॉन्ट वेट कर दिया। तो नाउ ईच एंड एवरी थिंग इज़, मैं जूम आउट करता हूँ इसको, यस, नाउ फॉन्ट हेडिंग्स का अपना अप्लाई हुआ है, और पैराग्राफ्स और जहाँ पर मैंने ये अप्लाई किया था वहाँ पर भी अपने अपने फॉन्ट अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट एल्स डू वी नीड, अगर हम जाते हैं, वी हैव दीज राउंडेड कॉर्नर्स, तो यानी कि जो बॉर्डर रेडियस है वो कुछ ना कुछ है, एंड स्पेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम कार्ड को सेलेक्ट कर देते हैं और इस पे पैडिंग थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, लाइक 1.30 रैम, 2 रैम दे दे, 2 रैम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, 2 रैम दे दिया। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 0.5 रैम, तो यानी कि 8 पिक्सल्स। थोड़ा और दे देते हैं, लेट्स मेक इट 1 रैम ही, यानी कि 16 पिक्सल्स ही कर लेते हैं। तो राउंडेड बॉर्डर भी हो गए, और इमेज भी मेरे को क्या चाहिए, राउंडेड चाहिए। तो नॉट राउंडेड इमेज बट रादर द बॉर्डर्स। तो मैं यहाँ आता हूँ, बॉर्डर रेडियस सेम 1 रैम ही दे देते हैं, ठीक है। ओके, नहीं ज़्यादा हो गया, इसमें मैं 0.5 रैम, 6 रैम, 7 रैम दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मेरा बॉर्डर राउंड हो गया। तो अगर हम पेज पे देखें और डिज़ाइन पे देखें, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर साइड बाय साइड, नहीं, हाँ ठीक है। तो ये था मेरा डिज़ाइन, इसको भी जूम आउट कर लेते हैं। सो दिस वॉज माई डिज़ाइन एंड दिस इज़ माई पेज, एंड इट इज़ एग्जैक्टली जैसा डिज़ाइनर ने कहा था, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी थिंग इज़ रेस्पॉन्सिव, कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, सब का सब रेस्पॉन्सिव है। आई कैन यूज़ VW विद फॉन्ट, तो अगर मैं स्क्रीन साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर दूँ तो फॉन्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, बट अभी नहीं वो यूज़ करेंगे।
ठीक है। और जो मैंने ये चीज़ दिखाई थी आपको कि मैंने एक इमेज को ब्लॉक किया था देन विड्थ 100%, तो इससे क्या हुआ, इसने खुद को एक्सटेंड कर दिया इक्वल टू द साइज ऑफ द कंटेनर, पेरेंट कंटेनर, एंड एट द सेम टाइम दिस इज़ रेस्पॉन्सिव। बट वी हैव ये एक तरीका है, एक और तरीका भी है, बट वो हम अपने रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, एंड वो वाला तरीका इज़ ज़्यादा प्रेफरेबल बिकॉज उसमें कुछ चीज़ें मेंटेन रहती है, इसमें भी रहती है, बट स्टिल वो वाला ज़्यादा कंसिडर किया जाता है व्हेन वर्किंग विद इमेजेस। तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अब देखिए, द रीज़न फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट इज़ शोइंग यू ऑल कि हमने कुछ एक्स्ट्रा, हाँ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा की हमने यूज़, बट 80% to 90% ऑफ द प्रोजेक्ट हमने विद द हेल्प ऑफ उन सारे कॉन्सेप्ट से बनाया जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना ग्रुप सेलेक्टर देख लिया और इमेजेस के साथ देख लिया, और ये भी पढ़ लिया कि ये जो बुलेट पॉइंट्स है दे आर नॉट एक्चुअली द कंटेंट बॉक्स में इनको कंसिडर नहीं किया जाता, ओनली द टेक्स्ट ऑफ द लिस्ट आइटम, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग कि अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से जाओ, ये जो हमारे बुलेट पॉइंट्स है इनका भी कुछ ना कुछ कलर है। तो व्हाट वी एक्चुअली डू इज़, उसके लिए हमारे पास एक चीज़ है जिन्हें हम सीडो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये सीडो एलिमेंट्स होते क्या है, देखिए सीडो एलिमेंट्स एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं हमारे जैसे फॉर एग्जांपल एल आई, तो वी कैन यूज़ सीडो एलिमेंट विद एल आई, एंड व्हाट आर सीडो एलिमेंट्स, ये सीडो एलिमेंट हेल्प करते हैं हमें एक सेक्शन या एक पोर्शन ऑफ एलिमेंट को स्टाइल करने में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द नंबर्स और द बुलेट पॉइंट्स, या मेरे को इनका फॉन्ट वेट चेंज करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ एल आई, ठीक है, नाउ आई विल यूज़ दैट कीवर्ड विच इज़ एक्चुअली अ सीडो एलिमेंट, जिससे मैं इनको ग्रैब कर सकता हूँ, एक सर्टन पोर्शन ऑफ एलिमेंट को ग्रैब कर सकता हूँ, एंड आई कैन स्टाइल देम। तो कोलन एंड व्हाट इज़ दैट, मार्कर। So marker is the pseudo element that we use with allies, and with this marker what I can do is मैं इन सारे बुलेट पॉइंट्स या नंबर्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं फॉन्ट नहीं, कलर इज़ सिमिलर टू व्हाट वी यूज्ड विद द हेडिंग्स एंड स्पैन ऑफ टीडी, तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और अब अगर आप देखोगे कलर ब्राउन में कन्वर्ट हो चुका है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन इंक्रीज द फॉन्ट वेट एंड आई विल मेक इट 300। ओके, फॉन्ट वेट ज़्यादा दे दूँ, 500। ओके, तो फॉन्ट वेट से इनका फॉन्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। फॉन्ट वेट एक्चुअली इंक्रीज़ हो गया। तो सीडो एलिमेंट्स से आप स्पेसिफिकली क्या करते हो, एलिमेंट्स के कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन को स्टाइल कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक स्पैन, बट जैसे यही है एल आई लिस्ट आइटम्स में हमारे पास नंबर्स हैं एंड वी हैव दिस बुलेट पॉइंट्स, सो हाउ कैन आई ग्रैब देम, सो आई कैन यूज़ सीडो एलिमेंट्स, और इन्हीं सीडो एलिमेंट्स से मैं इनको ग्रैब कर सकता हूँ। एंड यू कैन यूज़ सीडो एलिमेंट्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर इज़ माई पैराग्राफ, मैंने कहाँ यूज़ किया था पैराग्राफ, टॉप सेक्शन में मेरे पास जैसे पैराग्राफ भी था, ठीक है, टॉप सेक्शन में। तो ऐसे भी जैसे हमने एलिमेंट के साथ डायरेक्टली यूज़ किया, तो वी कैन यूज़ विद क्लासेस एज वेल। तो जैसे ये टॉप सेक्शन है, इसमें मेरे पास पैराग्राफ है चाइल्ड सेलेक्टर से, देन आई कैन यूज़ दीज कोलन्स, इससे हम क्या करते हैं, सीडो एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास होगा फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लेटर पे देखते हैं, तो फर्स्ट लेटर ये क्या करेगा, मेरे टॉप सेक्शन में जो पैराग्राफ है इसको ग्रैब किया, और इस पे मैंने सीडो एलिमेंट इस्तेमाल किया फर्स्ट लेटर, तो ये उस पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को ग्रैब करेगा। एंड व्हाट आई कैन डू इज़, मैं फॉन्ट साइज़ कर सकता हूँ जैसे 3 रैम, और कलर कर सकता हूँ जैसे रेड,
तो अगर हम पेज पे जाएंगे तो इसने स्पेसिफिकली क्या कर दिया, इस एक वर्ड को ग्रैब कर लिया। तो सीडो एलिमेंट से आप एक एलिमेंट के पढ़ते हैं डेफिनेशन ही, सीडो एलिमेंट। ओके, pseudo elements are keywords added to the selector that let you style a specific abstract part of an element or insert cosmetic content without modifying the HTML markup। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, कीवर्ड है जो आप अपने सेलेक्टर के साथ इस्तेमाल करते हो और इससे आप एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन रीड मोर अबाउट इट, इतना डेफिनेशन काफ़ी है। तो जैसे अगर मैंने पहला वर्ड ग्रैब किया है, आई कैन ऑल्सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन ऑल्सो ग्रैब द होल लाइन। तो अगर मैं यहाँ आऊँ और यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट लेटर नहीं फर्स्ट लाइन, तो आप देख सकते हो तो इसने पूरी पहली लाइन को ग्रैब कर लिया है। ठीक है, वी हैव अनदर थिंग जिसे हम कहते हैं सेलेक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिलेक्शन। तो देखो अगर मैं इधर आता हूँ ना, कहाँ गया, इसको रिमूव कर लेते हैं, सिलेक्शन। ओके, तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये किस कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट आई कैन चेंज दैट एज वेल। तो मैं सिलेक्शन से मैं कह सकता हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो आप रेड का। ठीक है, और हाँ ठीक है, देखो अब जब मैं सेलेक्ट करूँगा ना तो बैकग्राउंड कलर रेड का होगा, और मैं जब सेलेक्ट भी कर रहा होगा तो फॉन्ट का भी क्या कलर रहना चाहिए वो भी सेट कर सकता हूँ। तो फॉन्ट में कलर कर देंगे हम जैसे वाइट। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, सीडो एलिमेंट्स कहते हैं। तो जैसे इसको अब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हमने इसको एक्चुअली यूज़ किया अपने एलाइज के साथ, जहाँ हमने मार्कर सीडो एलिमेंट को यूज़ किया कीवर्ड को, और इससे हमने क्या किया, अपने हर एक बुलेट पॉइंट या नंबर को ग्रैब करके कलर चेंज किया और फॉन्ट वेट भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स हमेशा प्रोजेक्ट से डरते हैं, बट प्रोजेक्ट ही असली तरीका है सीखने का। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको पता है ना, ट्राई टू यूज़ देम ऑल, क्योंकि 80 to 90% प्रोजेक्ट उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। फिर रहता है 10%, और वो 10% आप बना के ही सीखते हो, जैसे हमने यहाँ पर सीख लिया, कुछ चीज़ें हमने नहीं सीख ली। ठीक है, बट 80% से लेके 90% ऑफ द प्रोजेक्ट उन सारी चीज़ों से हमने बनाया जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। तो प्रोजेक्ट से डरना नहीं है। मेक श्योर व्हेन एवर यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, अगर आप ये अपने दिमाग में रखो कि आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू सॉलिडिफाई व्हाट आई हैव लर्नड विद दीज प्रोजेक्ट्स। तो डरना नहीं है, प्रोजेक्ट से काम करना है, जितना सीखा है वो अप्लाई करना है, प्लस इन दैट जर्नी यू विल ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स एज वेल। ठीक है, ओके, तो ये तो प्रोजेक्ट हो गया, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमने ये प्रोजेक्ट कर लिया तो अब हमें इधर ही रुकना है। नो, आप फ्रंट एंड मेंटोर पे वापस जाएंगे। ठीक है, वी विल ग्रो एंड एक्सप्लोर। क्यों नहीं चल रहा, तो हम फ्रंट एंड मेंटोर पे वापस जाएंगे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं हम रुकने वाले हैं। फिल्टर, फ्री, न्यूबी, लैंग्वेज, HTML एंड CSS, दिस विल बी आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये वाला प्रोजेक्ट है और हम इस पे काम करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा अपने तरीके से मॉडिफाई करेंगे। जहाँ ये लेआउट है, डिज़ाइन है, वी विल यूज़ द सेम डिज़ाइन, बट वी विल मेक श्योर कि जहाँ पर ये इसका नाम लिख कर है वहाँ हम अपना नाम लिखे, जहाँ इसकी लोकेशन है वहाँ अपना लोकेशन लिखे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी लिंक्स इस्तेमाल करेंगे, दे आर बटन्स। सो मेक श्योर जो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी है ना, उन सारी चीज़ों से ही ये चीज़ बने। ठीक है, तो ट्राई, मेक श्योर यू गो एंड ट्राई दिस। तो वंस आपने ट्राई किया, वो बैरियर आपका
टूट जाएगा वो डर, वो जो डर है प्रोजेक्ट्स का डर, वो टूट जाएगा। और जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया किसी चीज़ को, देन यू विल फाइंड द वे आउट। ठीक है, तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड आई होप आपने ये किया है, करोगे, सॉरी, आप ये प्रोजेक्ट करोगे एंड यू विल शेयर द प्रोजेक्ट विद मी एज वेल। तो जो क्लास में है वो पता है उन्हें कैसे शेयर करना है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, दे कैन शेयर द लिंक, और दे कैन शेयर, or they can share the link in comments if they can. I don't know if they can do that. If they can, do please share the link. Okay, thank you.